अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। हकीकी आज़ादी मार्च शुरू हो चुका। इमरान खान साहब और PTI इस आज़ादी के लिए सड़कों पर निकल खड़े हुए। लिबर्टी चौक में बहुत बड़ा इज्तिमा था, इस पर अभी गुफ्तगू मैं करूँगा इस पर, लेकिन पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो चौधरी गुलाम हुसैन के साथ बड़ी ज़्यादती की है FIA ने। 2003 का वाक़या है ये। कोई कह रहे हैं कोई रजिस्ट्री जाली हुई है, वो रजिस्ट्री जाली, अभी तक वो रजिस्ट्री इंटैक्ट है। मैं फिर बताता चलूँ आपको। 2011 में पर्चा दर्ज हुआ, चौधरी गुलाम हुसैन का पर्चा का एड्रेस गलत लिखा। 2013 में इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया और आज 2022 9 साल बाद ख्याल आया चौधरी गुलाम हुसैन को अरेस्ट करने का। अच्छा, वो PO थे। 40 के करीब बंदे अगर पकड़ने गए, ये मैंने अदालत में आज FIR में बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ और मैं ऑर्डर भी आपके सामने एक सफ़े का जो है ना, जो रिमांड मुस्तरद की दरख्वास्त, जिस्मानी रिमांड की, अदालत के सामने बताया कि मेन बेनिफिशरी है नहीं, FIR पूरी उठा ले। ना चौधरी गुलाम हुसैन ने कोई जालसाजी की, ना कोई कंसर्न। जो मॉर्गेज डीड हुई वो बिल्कुल ठीक थी और बैंक मैनेजर जिसने मॉर्गेज डीड की थी वो बाकायदा एक्विट हो गया और जिन्होंने उसमें लोकल कमीशन किया वोकला, उनको उन्होंने इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया। अब चौधरी गुलाम हुसैन का क्या कसूर है? चौधरी गुलाम हुसैन ने प्रॉपर्टी प्लेज की हुई थी, 14-15 करोड़ की है, वो ऑक्शन कर दी 4-4.5 करोड़ में। हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा है। उसके अलावा कोई 2.5 करोड़ के करीब कैश भी जमा करा दिया। 5 महीने तक में 5 करोड़ की है प्रिंसिपल अमाउंट, तो 7 करोड़ रुपए के करीब ये रकम जमा हो चुकी। बदनीति अदालत के सामने साबित की। हमने पूछा कौन सी दरख्वास्त है, आइए वो दरख्वास्त ना निकाल सका। फिर FIR के कंटेंट्स उठाकर देख लें। फिर 40 के करीब बंदे पकड़ने चले गए। इतना अरसा इश्तिहारी था तो पहले क्यों नहीं पकड़े, या आज ही क्यों आया? चौधरी गुलाम हुसैन ने वहाँ गुफ्तगू करते बताया ये लॉन्ग मार्च के लिए किया है। लॉन्ग मार्च तो वो कहने लगे रुकने वाला नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात उन्होंने कही। सारा एक एविडेंस, बल्कि मजेदार जो बात है, जो जज साहब हैं उन्होंने सवाल पूछा FIA से, जज साहब तो 2 घंटे नज़र आ रहे थे, TV पे नज़र आ रहे होते, तो आपको नज़र कभी नहीं आया वो? मैंने कहा जी यहाँ ग्लोरिया जीन्स में मैं बड़ी दफ़ा गया हूँ, चौधरी साहब को हमारे बड़े हैं, हमारा उनसे प्यार ये है, हमेशा बच्चों की तरह उन्होंने हमसे प्यार किया है, एज में मेरे से बड़े हैं और बाकायदा बहुत कोशिश की, लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन यहाँ खड़ा है। और खड़ा इसलिए है कि वो असूलों पे खड़ा है, याद रखिए। और हम भी खड़े इसलिए असूलों पे खड़े हैं। हमारी ज़ाती किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये लूटमार गैंग के साथ नहीं मिल सकते भाई, हम नहीं मिल सकते ये लूटमार गैंग के साथ। अब वो ठीक है, लोगों को अच्छे लगते हैं, दोस्तों को अच्छे लगते हैं, लगते होंगे अच्छे। उनका रोल क्या है, जरा रोल अगर बता दें तो हमें आसानी हो जाएगी। क्या रोल है इन सियासी जमातों ने? जो PDM का चीशू का मुरब्बा रखा है इन्होंने अब तक 7 महीनों में क्या लिया है, क्या दिया, सॉरी मुल्क को क्या दिया इन्होंने? इकोनॉमी ठीक कर दी, पेट्रोल नीचे आ गया, डॉलर नीचे आ गया, सत्यानाश का बेहतरीन मौका जो पाकिस्तान ने सैलाब के मामले में कर्जे माफ हो सकते थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं, इनका एजेंडा अपना है। चलें ये बातें मैंने मीडिया में जो गुफ्तगू की है वो सुन लीजिएगा कि मैंने क्या गुफ्तगू की है, साथ साथ वो भी चल रहा होगा जो ARY ने चलाया है, ज़रा वो भी देख लीजिएगा। बुनियादी तौर पे ट्रस्ट बताइएगा कि FIA क्या कह रहा है और उस पर कहाँ उनकी बदनीयती है, कहाँ उनकी जो है वो आप कहते हैं 7 करोड़ वापस करके 5.5 करोड़ की डिग्री दी, 7 करोड़ वापस, फिर गिरफ्तारी की वजह आप क्या समझ आती है और FIA क्या बदनीयती उनको? देखिए 3 वजह मैंने बड़े जो दरखास्त दी है ना कंप्लेनर ने, वो दरखास्त ही रिकॉर्ड में, उस दरखास्त को देख लें, चौधरी साहब के खिलाफ तो केस ही कोई नहीं बनता। और अगर आप FIR देख लें, FIR के मुताबिक केस कोई नहीं बनता। 2011 में मुकदमा दर्ज होता है, 2013 में PO होते हैं और आज 2022 है। यानी क्या ऐसा हो गया कि चौधरी साहब, और देखिए आपने जज साहब ने बड़े 3 सवाल उठाए।
उन्होंने कहा ये तो रोज़ाना टीवी पे नज़र आ रहे हैं, रोज़ाना नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ फिर रहे हैं। अगर आपको ये एग्जीक्यूट ही कराना था आपको इश्तिहारी होने के हवाले से, तो इन्हें जाकर इश्तिहारियों के आप एग्जीक्यूट करते, लेकिन आपने कुछ नहीं। फिर बता दिया अदालत को 5.5 करोड़ की डिग्री है, 4.5 करोड़ एक और 2.5 करोड़ एक, 7.5 करोड़ रुपया अदायगी हो चुकी है। बैंक ने इजरा वापस ले लिया, बैंक का जो मैनेजर है वो बेगुनाह हो गया, जिन्होंने वो मॉर्गेज डीड के ऊपर दस्तखत किए वो सारे इनोसेंट डिक्लेयर हो गए। यानी अगर सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये तो केस है ही कुछ नहीं। और एफआई कमाल हुनर देखिएगा, एफआई आके कहता है रिकवरी करनी थी, और भाई रिकवरी करनी थी तो अदालत को बता दें रिकवरी तो हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अगर इश्तिहारी है तो हमारे पास राइट मौजूद है, हम अदालतों का सामना करेंगे। लेकिन एक बात सामने आ चुकी है, ये बदनीति है। एफआईए एक इंतकामी कार्रवाई का गढ़ बन चुका है, और एफआईए से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक स्टेट का इदारा है और वो हुकूमत वक्त के साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, यानी नैब पे इल्जाम लगाते रहे। और इस वक्त तमाम जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं खामोश बैठी हुई है। मेरा मुराद पीडीएम की जमातें हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। बताएं ना, जरा चैलेंज करें इस हवाले से, सहाफ़ियों को उठाया जाना ये एक बड़ी तकलीफ की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा था आप इश्तिहारी के तौर पर कार्रवाई करते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन रात को 40 के करीब अफराद का जाकर वहाँ से चौधरी साहब को उठाना और आके आज उन्होंने बाकायदा चौधरी साहब के हाथ पकड़ने को, मैं क्या भाई सीरियस नहीं भाग रहे यहाँ से, हम लेकर चलते हैं आपको। और कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके मैजिस्ट्रेट के सामने। सिर्फ एक ही बात है कि जो कुछ ये रोकना चाहते हैं वो इस तरह नहीं रुक सकेगा। अवाम अगर सड़कों पे आ गई तो खुद फेस करना पड़ेगा। खुदारा अभी भी होश के नाखून है। ARY के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने चौधरी गुलाम हुसैन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। FI ने चौधरी गुलाम हुसैन के 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की सदा भी की थी। अदालती खबरों में मैं बात करूंगा। आज के इलेक्शन में एडवांस में बताता हूं कि आबिद ज़ुबैरी साहब जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार के लिए, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं भारी अक्सरियत से मुंतखब हो जाएंगे, ये बात मैं कर चुका हूं। प्रोफेशनल ग्रुप से ताल्लुक़ है हम लोगों ने, और हमने इस दफ़ा सपोर्ट करने की एक मेन वजह थी, वो सुबह मैं तफसील में बताऊँगा। अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको पता, सारे शेख रशीद साहब के बारे में कहा गया, वो नज़र आए वहाँ। मुजफ्फरगढ़ से कोई MPS के बारे से बताया गया, लेकिन वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त इमरान खान साहब निकल चुके हैं, आगे वो बैठने वाले नहीं हैं, ठीक है ना जी। और लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी का जो मार्च का मकसद है, पाकिस्तान में फ़ैसले होने चाहिए, इमरान खान साहब कहते हैं। और उन्होंने कहा जी सियासत या ज़ाती मफादात के लिए नहीं, हकीकी आज़ादी मार्च का एक मकसद है, अपने मुल्क को आज़ाद कराना चाहते हैं। मुल्क के फ़ैसले लंदन या वाशिंगटन में ना हो, पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में हो, और आखिरी मंजिल वफाकी दारुलक़ुव्वत इस्लामाबाद है। मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। और 26 साल की सियासी जदोजहद के हवाले से बात की, वजह लोगों पर जुल्म ना हो, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है। साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, कानून के दायरे में रखकर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाके मुतय्यन किए हैं उनमें जाएंगे। और इसमें जो है ना तहरीक इंसाफ की इंतज़ामिया ने जब रब्ता किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया फ़लाँ जगह भाई पता नहीं कंडीशन इफ़ एंड बट से, आप अंदाज़ा लगाएं आप कौन होते हैं भाई, आप इस बारे में आपका क्या ताल्लुक़ है सारे मामले में, क्या चाहते हैं आप लोग, आपको कोई कंसर्न नहीं है। आर्टिकल 15, 16, 17 पढ़ लें भाई। घूमने फिरने की, इकट्ठे खड़े होने की आज़ादी है, उनको आज़ादी करने दे। राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कंट्रोवर्सीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। तो जी याद रखें, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें तो भागने की जगह। पूरा कोशिश की लॉन्ग मार्च लोगों ने कि 25 मई को आपको पता क्या हाल किया। आज जा रहे हैं ना, शराफत से जा रही हैं, कोई गमला भी टूटा है। और शेख रशीद ने जो बात कही है ना, वो ज़रा समझिएगा। अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। लॉन्ग मार्च शुरू होते ही शेख रशीद ने वज़ीर दाखिला को ख़बरदार कर दिया, ये शुरू होने से पहले जो बात कही है। उन्होंने कहा फ़ौज का सियासत में मुदाखला करने का फ़ैसला खुश आइंद है। राणा सनाउल्लाह याद रखे, तशद्दुद का रास्ता जो है ना इख्तियार किया तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। और किसी के बाप की जागीर नहीं है इस्लामाबाद। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा,
हुकूमत चोर है, असल फसाद मुल्क में यही चाहते हैं। 13 पार्टियाँ भी अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। जो हालात जा रही हैं मुल्क को आगे लेके जाना है। इमरान खान पुरअमन तौर पर निकले हैं, उन्होंने कभी खून नहीं बहाया। फाइनल राउंड अप शुरू हो चुका है, 30 नवंबर तक आर या पार सारा कुछ हो जाएगा। फ़ौज हमारी और उसका वक़ार चाहते हैं, फ़ौज वहाँ पर गोली नहीं चला सकती। और शेख ने ये भी कहा कि ना तो नवाज़ ना शहबाज ना ज़रदारी, बीमारी से भागने वाला हूँ, नस्ली और असली हूँ, जब तक ज़िंदा रहूँगा इमरान खान का मैं साथ देता रहूँगा। अब आखिर में छोटी सी गुफ्तगू मैंने ज़रूर करनी है। अशर शरीफ के कत्ल के बारे में पुलिस के किरदार से मुतालिक कोई तबसरा नहीं कर सकता। यकीनन हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान में तैनात कीनिया के हाई कमिश्नर ने सीनियर साफ़ी कैरिन पुलिस के किरदार से मुतालिक तबसरा करने से इनकार किया, ताज़ियत की है उन्होंने। और सदर और पाकिस्तान वज़ीर आज़म के रबते में दोनों मुमालिक के वज़ारत ख़ारजा मामलों का तबादला ख्याल कर रहे हैं और कोई और तबसरा करने से उन्होंने अपने आप को साइड पर रखा। साफ़ी के साथ अपना अरशद के साथ जो है ना कीनिया में खुर्रम और वक़ार कहाँ के रहायशी हैं, अब इसके बारे में जो डिटेलें आ रही हैं और जिन अफराद के साथ वो मौजूद है, दोनों अफराद का आपस में क्या ताल्लुक़ कराची से है। कीनिया में अरशद शरीफ के साथ मौजूद जो अफराद खुर्रम अहमद वक़ार जो हैं आपस में भाई हैं और उनका ताल्लुक़ कराची से है। साफ़ी अरशद से जब फायरिंग की गई तो खुर्रम उसका गाड़ी में मौजूद था और गाड़ी भी वही ड्राइव कर रहा था। और जो टीवी रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया, डिफेंस में वाक़ दोनों अफराद के घर पर सिर्फ चौकीदार मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि अफज़ल आलम ने किसी को भी कुछ बताने से मना किया है और घर में इस वक्त कोई मौजूद नहीं, और हम वहाँ से लेकर वो चले गए और काफ़ी अर्सा पहले घर से वो आए थे। और अरशद शरीफ की गाड़ी का ड्राइवर का पहला मुबैना बयान आ गया। मेज़बानी करने वाले दोनों भाई खुर्रम और वक़ार पर उंगलियाँ जो है ना वो सवाल उठ गए होंगे, ठीक है ना जी। और मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अमीम के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ अंडरडॉन के हवाले से बातें, ये मैं अभी वक्त से पहले, लेकिन ये जब तक फॉरेंसिक नहीं होता, जब तक चीज़ें नहीं आती, मैंने इसलिए लिखा इसका जुडिशल कमीशन आला अदालतों के जजी से बनाने का मैंने कहा। मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला ले जाने का कहा। यहाँ ट्रैक से चीज़ें उतारी जा रही हैं, ये ट्रैक से इतनी आसानी से नहीं जाएगी। अरशद शरीफ के कातलों का निशान पाकिस्तान में मौजूद है और वो कौन लोग हैं, लंदन में अगर आप कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाएँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।